प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवि रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक, अच्छे नीतिज्ञ एवं विद्वान थे। अतः रहीम में भी बचपन से ही साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली में रचनाएं की। इनके नीत के दोहे आज भी सर्वसाधारण की जबान पर रहते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय को स्पर्श करता है। इनकी रचना में नीत के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना है। प्रस्तुत अंश में सदाचरण, सच्चे मित्र की पहचान तथा सच्चे प्रेम पर प्रकाश डाला गया है। छंद देखें। रहीमन असुआ नैन ढरी, जे दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही दे। संदर्भ प्रथम भाग की तरह लिखें। प्रसंग चौथे दोहे के लिए प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि घर से निकाले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति घर के रहस्य को दूसरों से बता देता है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। असुआ आंसू, नैन माने नेत्र, ढरी ढरी माने निकलते ही, जे माने हृदय, जाहि जिसे, निकारो माने निकालना, गेह माने घर, ते माने से, भेद माने रहस्य। व्याख्या देखें। कवि रहीम जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी, जे दुख प्रकट करे। कवि कहता है कि आंखों से निकलने वाला आंसू मन के सारे दुख प्रकट कर देता है। रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीम जी कहते हैं कि आंखों से आंसू निकलते ही निकलकर जे दुख प्रकट करे, हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही दे। तो जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद को दूसरों के सामने क्यों नहीं खोल देगा। तात्पर्य यह कि आंखों रूपी घर से निकाले जाने पर या निकल आने पर आंसू मन के सारे भेद प्रकट कर देते हैं। तो जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह निश्चय ही घर के सारे रहस्य को दूसरों को बता देगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा अर्थ, रहीम जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही हृदय के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के भेद को दूसरों से क्यों नहीं कहेगा, अर्थात वह घर का भेद दूसरों तक जरूर प्रकट करेगा। पांचवा, कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। यहाँ प्रसंग करें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। संपत्ति, वैभव, संपदा, कसौटी, सोने की शुद्धता को परखने का काला पत्थर, विपत कसौटी, विपत्ति रूपी कसौटी, सांचे माने सच्चे, मीत माने मित्र। व्याख्या देखें। कवि रहीम जी कहते हैं कि कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, संपन्नता होती है, तो बनत बहुत बहुरीत, तो बहुत प्रकार से बहुत से लोग उसके अपने सगे संबंधी बन जाते हैं। जेब में पैसे हों तो मित्रों की कमी नहीं होती। कवि रहीम जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति के पास संपत्ति हो
वैभव हो तो अनेक लोग उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति के समय जो साथ दे, जो मित्रता निभाए, मित्रता न छोड़े, ते ही साचे मित्र, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। कबीर रहीम कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, वैभव होता है, तो तमाम तरह के लोग उसके अपने सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु विपत्ति आने पर जो साथ न छोड़े, अंत तक साथ दे, वही सच्चा मित्र है। छठा और आज के पाठ का अंतिम दोहा। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। यहाँ प्रसंग करें। प्रस्तुत पंक्तियों में मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम को स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर कठिन शब्द देख लें, तज माने छोड़कर, तज छोड़कर, मीनन को मछलियों का, छोह माने प्रेम। व्याख्या देखें। कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बही, जब मछली को पकड़ने के लिए नदी या सरोवर में जाल डाला जाता है, तब तज मीनन को मोह, मछली के मोह को त्याग कर, मछली के मोह को छोड़कर जल आगे बढ़ जाता है और मछली जाल में फंस जाती है। रहीमन मछली नीर, कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि मछली का प्रेम देखिए कि वह नीर माने जल के मोह को त्याग नहीं पाती, प्रेम को त्याग नहीं पाती, तौ न छाड़ छो, प्रेम को त्याग नहीं पाती, और पानी के अभाव में, जल के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाती है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। कभी उदाहरण दे रहा है। कबीर रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी या सरोवर में जाल डाला जाता है, तब मछली फंस जाती है और जल मछली के मोह को छोड़कर आगे बह जाता है, आगे निकल जाता है। परंतु मछली जल से इतना प्रेम करती है, उसका प्रेम इतना घनिष्ठ है कि वह जल से बाहर निकाले जाने पर तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही पहचान है कि अपने प्रिय के लिए वह जीवित रहे और प्रिय के लिए ही अपने प्राण त्याग दे। यहाँ केवल इतना ही आपको लिखना है कि कबीर रहीम जी कहते हैं कि मछली को पकड़ने के लिए नदी अथवा सरोवर में जब जाल डाला जाता है, तब मछली जाल में फंस जाती है, किंतु जल मछली के मोह को त्याग कर आगे बह जाता है, आगे निकल जाता है। मछली का जल से इतना प्रेम है कि वह जल से अलग होकर क्षण भर जीवित नहीं रहती और तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही पहचान है। अब यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य देखें। तीनों दोहों के लिए अलग अलग देख लें। यद्यपि इसमें एक ही परिवर्तन है, तो एक को पूरा देखिए, बाकी में आपका हो जाएगा। पहला, चौथे दोहे के लिए, इन पंक्तियों में जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया गया है। काव्य सौंदर्य का पहला, इन पंक्तियों में कवि ने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। दूसरा, रस शांत रस। तीसरा, छंद दोहा छंद। चौथा अलंकार, यहाँ अनुप्रास एवं दृष्टांत है, उदाहरण दिया गया है। पांचवा, भाषा ब्रज। छठा, शैली मुक्तक। सातवां, गुण प्रसाद। आठवां, शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा। नवां, इस संबंध में एक लोकोक्ति प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाए। पांचवा जो दोहा आपने देखा, उस दोहे के लिए एक परिवर्तन पहला करेंगे आप, काव्य सौंदर्य का पहला, कि इन पंक्तियों में कवि ने माना है कि संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। अलंकार में अनुप्रास एवं रूपक, बाकी यथावत आपका बना रहेगा, और अंतिम भाव साम्य आपका दूसरा होगा। इसको लिखेंगे। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है,
धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ 9 काव्यगत सौंदर्य दिए गए हैं, किंतु परीक्षा में कम से कम 5 आपको लिखने हैं। शेष आपके कॉमन है, रस वही है, छंद वही है, भाषा वही है, शैली वही है, गुण वही है और शब्द शक्ति। इसी तरह से छठे दोहे के लिए पहला जो काव्यगत सौंदर्य है वो बदल जाएगा। पहला है, इन पंक्तियों में कवि ने मछली के माध्यम से प्रेम का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। रस शांति रहेगा, छंद दोहा ही रहेगा। अलंकार में अनुप्रास एवं अनियोक्ति, क्योंकि मछली और जल के विषय में कहना कवि का अभिप्रेत नहीं है, कवि तो उसके माध्यम से हम मनुष्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए यहाँ अनियुक्त अलंकार है। पासा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।